जो भी है अच्छा है। हमने हमेशा कहा है कि इन दो मुल्कों की दोस्ती में ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे साउथ एशिया की बेहतरी है। अच्छा है कि दोनों मुल्क अब एक दूसरे को धमकी देने के बजाय अब दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो फिलहाल जहां तक सुनने में आया है खुफिया तौर बातचीत हुई है। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द ऐसा दिन आए जबकि खुल्लम खुल्ला वो एक दूसरे के साथ मेज के आर पार बैठ के तमाम मसलों पर बात करें। मसलों की कमी नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो चाहे और मसले हो। हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए जो है इन तमाम मसलों का हल हो। और आवाम को एतमाद में लाने के लिए क्या कुछ, क्योंकि बहुत सारी कैद में है, नौजवान भी है, लीडरान भी है। लेकिन अब हम अपनी जगह तो अपनी बात कर सकते हैं। आवाम को अपने साथ लाना या आवाम को रीअश्योर करना, उनको मतलब एतमाद में लाना, ये हुकूमत का काम है। बदकिस्मती से यहाँ पे फिलहाल तो गवर्नर राज का ही दौर चल रहा है। तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनके जो अफसरान हैं उनकी मजबूरी या उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ के लोगों को एतमाद में लें और उनको बताएं कि उनके लिए क्या बेहतर सोचा जा रहा है। महबूबा जी को भी ईडी ने तलब किया, फारूक साहब को पहले बुला। जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, आसाम से लेके गुजरात, ना महबूबा मुफ्ती पहली लीडर हैं ना वो आखिरी लीडर होगी। बदकिस्मती से पिछले 6-8 सालों में ये हमारा तजुर्बा रहा है कि मरकज़ की हुकूमत की मुखालफत की कीमत इन एजेंसियों के तरफ से पेशरफ्त में जो है हमसे ली जाती है। कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ ये कार्रवाई की जा रही है वहाँ पे मजबूती से उनका मुकाबला किया जाएगा। और कुछ थैंक यू सर, थैंक यू सर। और 5 अगस्त को जो सानिया हुआ था उसने पार्टी ने एंडोर्स किया कि 5 अगस्त को जो हुकूक छीन लिए गए रियासत जम्मू कश्मीर से, जिसमें 35A है, जिसमें आर्टिकल 370 है, हम उसकी रेस्टोरेशन के लिए पूरी पार्टी जो है इस पे इनके साथ है और तब तक लड़ती रहेगी। आईनी और आईनी दायरे में, अपने कानून के दायरे में रह के नॉन वायलेंटली, पीसफुली हम कोशिश करेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से जो हुकूक छीन लिए गए उनको रेस्टोर करने के लिए। देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, ये तो जो वो बिल, जो वो एक्ट जब पास हुआ पार्लियामेंट में, तो उसमें होम मिनिस्टर ने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि स्टेटहुड जो है, ये तो पहली तो ये बात है कि ये पहली स्टेट है जो डाउनग्रेड की गई टू यूनियन टेरिटरी स्टेटस। ये अभी तक ये था कि यूनियन टेरिटरी जो है उनको स्टेटहुड दिया जाता था। तो ये बिल में है, ये कोई डिमांड करने के लिए इसको कोई दिल गुर्दा की ज़रूरत नहीं है, ये कोई हिम्मत और ज़रूरत की बात नहीं है। ये तो बिल में है कि ये टेम्पररी है और स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाएगा। यूटी जम्मू हो या कश्मीर हो, लोग सफ़र कर रहे हैं। 5 लाख लोग जो डायरेक्टली वाबस्ता है इस इंडस्ट्री से, वो लोग सफ़र कर रहे हैं। उनके कारोबार पे, उनके पेट पे लात मारी गई सरकार की इस नई पॉलिसी से हमने अपील की थी सरकार को कि वो इस पे नज़रसानी करें, ताकि एक तो ये आम आदमी के लिए जो कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं, रेत की हो, बजरी की हो, पत्थरों की हो, और जो हमारे वर्क सफ़र कर रहे हैं डेवलपमेंटल वर्क्स, उसके लिए भी हमने कोशिश की थी कि सरकार की तवज्जो इस तरफ ले लें कि ताकि ये रिव्यू कुछ ना कुछ करें। लेकिन हमें लगता है कि ये सरकार टस से मस नहीं होती है। लोगों की मुश्किलात शायद इनको नज़र नहीं आ रहे हैं, न इन लोगों की जिनका रोज़गार डायरेक्टली। तो उसी सिलसिले में आज फिर हमने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके माइनिंग साइट्स पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया है। आप माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूँ इस सरकार को कि वो हमारी मुश्किलात, हमारे लोगों की मुश्किलात समझ लें। इन स्टेक होल्डरों की मुश्किलात की तरफ भी ज़रा ध्यान दें। 2019 अगस्त 5 के बाद जो ये पॉलिसी है, जिसमें जो बुनियादी शहरी हैं जम्मू कश्मीर के,
उनसे ये काम छीना गया जिनका सदियों से ये काम था। बहुत से मार्केटों का हमने विज़िट किया है। हमें बहुत से कंप्लेंटें आ रही थी, बूचर्स के ख़िलाफ़ आ रही थी, या कुछ सब्ज़ी फरोशों के ख़िलाफ़ भी आ रही थी, या कुछ दूध फरोशों के ख़िलाफ़ भी आ रही थी। आज हमारी जो टीमें हैं वो डिफरेंट जोन्स में गई हैं कि आज हमने जो एक शॉप को भी सील किया, वो बूचर का था, जिसको हमने पाया है कि वो एक्सेस रेट्स जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स किए हैं उससे भी ज़्यादा रेट्स वो वसूल कर रहा था, तो हमने उसको मौके पर ही उस दुकान को सील किया है। और साथ में ये भी बता दूं कि आज तक अभी तक हमने शहरी श्रीनगर में 110 दुकानों को सील किया है। और अगर हम पूरे बाकी डिस्ट्रिक्टों की बात करते हैं तो 152 के करीब अभी तक सील हुए हैं। हमारी लोगों से यही इल्तिजा है कि जो गवर्नमेंट ने अभी जो रेट फिक्स की है, रिवाइज्ड रेट जो फिक्स की हैं, एक क्लास मटन जो रेट है उसका रेट हमने फिक्स किया है 535 रुपये। इसमें कोई ग्रेडिंग नहीं है, बी और सी ग्रेडिंग कोई नहीं है, खाली एक क्लास ग्रेडिंग है। अगर कोई भी मटन डीलर या कोई भी दूध फरोश या कोई भी सब्जी फरोश गवर्नमेंट फिक्स्ड रेट से भी ज़्यादा कोई रेट आपसे वसूल कर रहा है तो हमारे टोल फ्री नंबर जो है 1800 180 7011 पर कभी भी फ़ोन कर सकते हो और हमें बताएं, ताकि हम जो भी लाजमी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम ज़रूर करेंगे। बीकेपुरा तौर ते गए तब तहसीलदारन दुत मार कर वीडियो कनीपुरा तौर ते गए ब्लॉक तमिस वो इत पे प्रॉब्लम पतम 8 दह गए लग भग प्रॉब्लम 8 दह योर टोटली कहन यम किन परेशान गए यप स्टॉप तुम वुचान ये स्टॉप ये बच्चे नीरान सुबह सुबह रात बुजुर्ग अख जनान बिचार द्राय तमिस लोग दब तन लोगस दब तमिस लोग पे गई रात कोर मे तिमन दोप RNB इन करो फोन तिमन ते मे फोन RNB तिम आए रात जेई सह आव रोद तम दिस नजर तम दोपन तुम सुबह सा करो वो सुबह क्या करो वजह ड्रेन ब्लॉक ये गई पतम 8 दह ब्लॉक ये बच्चे स्टॉप ना कह ना करान कह तुम वो पान क्या दलील यप दुकानदार गई 8 दह गो टोटल बंद परेशानी वातानी। ये हॉस्टल के पास GP पंत हॉस्टल, ये बार बार सड़क इस पर ड्रेन फेलियर हो रही है, यहाँ पे लोग सर्व कर रहे हैं। परसों भी एक इशू वहाँ पे था, वहाँ पे भी सड़क गिर गई और यहाँ पे देखो दुकान भी सामने ही है, बार बार पानी गिर रहा है और अगर यहाँ पे गाड़ी आएगी वो गाड़ी सीधे नीचे जाएगी। तो पूरा फेलियर है। जो एग्जन में जिसने भी इसमें पास किया वो एग्जन उस पर एक्शन लेना चाहिए कि बार बार एक तो नेशनल हाईवे है, आपको पता है ये किस पे कितना लोड इस रोड पे है, बार बार ट्रैफिक जाम भी होता है और नेशनल हाईवे भी है। तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसमें दुकानदारों को और यहाँ के पेशेंटों को? काफ़ी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे दुकानदारों को, पेशेंट्स यहाँ पे GP पंत भी पेशेंट्स भी मुश्किल में हो रहे हैं। और पानी जब पानी आ रहा है तो पूरा जमा हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रोड की हालत क्या है। वो इंजीनियर जिम्मेवार है, जिस इंजीनियर ने पास उसको देखना था पहले रोड कैसे हो रहा है। और मेन चीज़ है नेशनल हाईवे ये हमारा हार्ट है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इनके लिए एक्शन ले अच्छी तरह एक्शन ले और रोड अच्छी तरह रखें। प्रोविंस में और जम्मू प्रोविंस में ये जो जायलॉजी माइनिंग द्वारा ये जो माइनिंग माफिया के साथ मिली भगत करके जो रेत बजरी RBM पे लूट खसोट की जा रही है और रेत बजरी जो है बहुत महंगी मिल रही है। जो गवर्नमेंट के रेट है, गवर्नमेंट ने पहले ही डबल रेट कर दिया है, लेकिन ये माफिया जो बाहर से आया हुआ है जिन्होंने टेंडर लेके ये 5 गुना ज़्यादा जो रेट चार्ज कर रहे हैं। जायलॉजी माइनिंग इनके साथ मिली हुई है और रेत बजरी जो है वो बहुत महंगे दामों पे लोगों को मिल रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले भी रिहाड़ी में इसके लिए धरना दिया था और आज दोबारा सरकार को नींद से जगाने के लिए आज दोबारा यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं सभी आज यहाँ आए हैं। आज पुरअमन धरना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जागेगी तो आने वाले दिनों में पार्टी इसे भी सख्त और उग्र प्रदर्शन करेगी। Mining department, 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 mining department,
Mining department. Mining department. Mining department. Mining department.